वेलकम। तो सभी साथियों को नमस्कार, सभी गुरुजनों को नमस्कार। और आज का सेशन की हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक है आज का सरप्राइज। तो क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज मिलने वाला है और जिंदगी ने क्या क्या सरप्राइज दिए हैं, आज उस पर हम बात करेंगे। और थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें बिजनेस को, तो एक्चुअल में बिजनेस का अपना ट्रेनिंग है तो बिजनेस की तो बात होगी होगी यहाँ पे। और उसको बिजनेस की तरीके से ही मैंने एडजस्टमेंट किया है। तो चलिए, जो एक 4 मिनट का एक सॉन्ग है हम उससे ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया में सबसे पावरफुल चीज होती है जब आप मोटिवेट होते हो, एक्साइटेड होते हो, तो उसके बाद में कोई चीज सीखते हो ना तो आपको ज्यादा आनंद आता है। तो मैं एक छोटा सा सॉन्ग, काफी दिन हो गए सुने हुए, तो मैं आपको सुनाता हूँ। कैसा लगा? फीलिंग हुई? सब दर्द मिट गए कि वो मना कर रहा है, वो मैट्रेस नहीं ले रहा, उसने बोल दिया रिजल्ट नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कहानी का एक पार्ट आप देख रहे हो। हर इंटरवेल से पहले का पार्ट अलग होता है, इंटरवेल के बाद का पार्ट अलग होता है। आपने कभी मूवी देखी होगी, कभी कभी ऐसा लगता है यार समझ में नहीं आ रहा क्या क्या स्टोरी बनने वाली है। लेकिन जब आप इंटरवेल तक अगर बैठे रहते हैं फिर कहानी आपको समझ आ जाती है ना। तो अभी बाहुबली फर्स्ट है, तो बाहुबली फर्स्ट में क्या करना पड़ा बाहुबली को? यही होता है सब जगह, संघर्ष का। अगर किसी का समय है तो उसमें संघर्ष ही होगा। तो आपका पहला पार्ट जो है इस बिजनेस में, वो संघर्ष का है। तो उसमें आप वो चीजें नहीं ले सकते जो सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कौन सा है? गाड़ी बंगला सब आपके पास है, लेकिन आप सेकंड पार्ट के लिए फर्स्ट पार्ट पूरा कर रहे हैं। लेकिन कल्पना वैसी ही रहती है फिर, कि अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। अभी बच्चा 15 साल पढ़ता है, 12-15 साल पढ़ाई करता है, तो वो डॉक्टर तो तभी बनेगा ना जब 12-15 साल। तो आपने फर्स्ट पार्ट में क्या किया? उसको डॉक्टर बनाने के लिए काम किया। जो भी आप, जो भी सर्विस चाहते हैं, तो आपने क्या किया? उसके लिए पैसा इकट्ठा किया, अच्छी स्कूल में पढ़ाया, जो खर्चे थे वो आपने कम किए। वो सारे संघर्ष का समय था। एक्चुअल में ये बहुत अलग टॉपिक है, संघर्ष और समझौते। आदमी को जब संघर्ष का समय होता है ना, जब समझौते करना शुरू कर देता है, और जब समझौते का नंबर आता है तो फिर संघर्ष करता है। पता क्यों? आपका जो 30-35-40 साल तक का जो समय है, वो है संघर्ष का समय। फिर आपको लाइफ से समझौते ही करने पड़ेंगे। अगर आपने संघर्ष नहीं किया तो फिर समझौता होगा। और समझौते में क्या होगा? जो चल रहा है वो चलने दो बस। अच्छा, मैंने बोला था आप लोगों को वीडियो ऑन करना, मैक्सिमम वीडियो बंद कर दिए। आंसू निकल आए क्या गाने सुन के आपके? कैसा इमोशंस हुआ आपको, ऐसा लगा क्या? चलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर आपके बात दिल तक पहुंचती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर सबकी परमिशन हो तो आज का सेशन शुरू किया जाए, ताकि आपको मैं बता सकूं कि 2025 में आपको क्या मिलने वाला। यस, चलिए। तो देखो, एक चीज ध्यान रखना, सागर सर हमें सरप्राइज देते रहते हैं कि नहीं बीच बीच में? सरप्राइज से होता क्या है? जब सागर सर कहते हैं कल मैं आ रहा हूं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूं, तो सरप्राइज क्या करता है? आप में एक ऊर्जा इकट्ठी करता है नया करने के लिए कुछ, कि यार कुछ तो होगा। और आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं ना, वो एक सरप्राइज के लिए तो कर रहे हैं, कि कुछ होगा। कुछ होगा वो पता नहीं है, कुछ होगा बस। तो आश्चर्य का मतलब क्या है? कि जिंदगी में अगर सरप्राइज खत्म हो जाए तो जिंदगी का मजा खत्म हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यस, सरप्राइज। हमें जो जिंदगी मिली है ना दोस्तों, वो भी एक सरप्राइज है। आप सोच के देखिए, मनुष्य मानव जीवन में जन्म लेना अपने आप में सरप्राइज है कि नहीं? आप खुद सोच के देखिए। कुछ तो ऐसा किया होगा पिछले जन्म में, कुछ तो ऐसे कर्म किए होंगे कि ऊपर वाले ने आपको मानव जीवन दिया है। अगर आप एक बार कल्पना करके देखिए, आपके जो आसपास में जो जानवर हैं, चींटी बन जाते, गधे बन जाते, घोड़े बन जाते, तो कैसी लाइफ होती। आज कम से कम आपके पास अपनी लाइफ देखिए। इंसान और जानवर में एक ही अंतर है, जानवर चाह सब कुछ सकता है पर चेंज करने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। और इंसान चाहे ना तो चेंज कर सकता है, बस इतना सा फर्क दिया है, बाकी सारे कर्म वही है।
खाना खाना, सोना पीना, बच्चे पैदा करना, सब काम वही करने वाले हो जो जानवर करता है। बस अंतर क्या है, आप चाहो तो अपनी जिंदगी को जानवर जैसी बना सकते हो, आप चाहो तो अपनी जिंदगी को इंसान जैसी बना सकते हो। तो ऊपर वाले का धन्यवाद है कि इंसान के रूप में जन्म दिया। अमीर और गरीब तो अलग बात है, ये तो हमारे हाथ में है। ऊपर वाला ऊपर से अमीर गरीब बना के भेजता नहीं है, नहीं तो फिर एक आदमी सोने के रूप में पैदा होता है, एक चांदी का पैदा होता है, एक पीतल का पैदा होता है ना, धातु के रूप में आते हैं ना फिर अपन। तो ये तो पक्की बात है कि ऊपर वाले का कर्म तो ऊपर वाले ने कर दिया है, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर मानव जीवन को भी जानवरों की तरह ही जीना है तो फिर इसका फायदा क्या मिले, फिर इस दिमाग का फायदा क्या मिले, फिर इस शरीर का फायदा क्या मिले। फिर ये कष्ट तो वैसे ही निकाल सकते थे आप जानवर के रूप में। और अगर अब असली बात जो है वो क्या है, अगर हमने अब प्रयास नहीं किया तो ये जीवन तो जा ही रहा है, अगला जीवन में प्रयास करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो जो कुछ कर सकते हो ना, वो अभी कर सकते हो अपने आप के लिए, ऐसा आगे कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो हम इस जीवन में इसी जीवन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आगे की भी कर रहे हैं। इस बात से सहमत हो आप? और कमाल की बात बता दूं, ये इसी बिजनेस में पॉसिबल है। आप 1 साल के अंदर किसी जिंदगी में जीवन बदल सकते हो ना, तो वो इसी बिजनेस में है। और इतना 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 लोगों के साथ आप इतने लोगों की जिंदगी बदलते हो, इसलिए आपके अगले जीवन में भी बहुत सारा प्रभाव पड़ने वाला है। हमारी जो सोच है, उस सोच को कोई आदमी यहां तक लेके आया। हमने सोचा, क्या सोचा कि यस मैं अमीर बन पाता हूं, मैं अमीर बन जाऊंगा। इसके लिए भी मैं भगवान को ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज डाली कि हाँ अमीर बन, लोगों की सेवा कर, क्योंकि ये जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं है, लोगों के लिए बहुत कुछ करने का समय। और कमाल की बात है, इस बिजनेस में आप अपने लिए जो भी कुछ करोगे ना, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि लोगों के लिए आपको ना करना पड़े। मतलब इसमें सिस्टम ही ऐसा डाला है, जैसे हमारा जो अकाउंट में पेमेंट आता है ना, वो खाते में सरकार के भी जाता है टीडीएस। तो ऐसे ही 10% टीडीएस हमारे पुण्यों का भी कटता है। मतलब जो कुछ आप कर रहे हो आपकी मजबूरी है, जरूरी है, मजबूरी है, कुछ भी समझ लो, आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी, वरना आपके पास पैसा आ ही नहीं सकता। और आपके पास जो पैसा आया है, पहले वो किसी के खाते में गया है, फिर आपके पास आया है कि नहीं? इस बिजनेस में इक्वालिटी। तो आप चाहो ना चाहो, आपको ये काम करना ही पड़ेगा, होता ही है। अगला सरप्राइज क्या है, देखो जिंदगी में दो तरह की प्रॉब्लम्स है। एक वो प्रॉब्लम्स है जो ऊपर वाले ने दी है, और एक वो प्रॉब्लम्स है जो नीचे तैयार हुई। मान लो किसी के हाथ में 6 उंगलियां हैं, क्या कर सकते हो? अच्छा किसी के 4 हैं, तो क्या आप एक उंगली और ला सकते हो? ये ऊपर वाले की प्रॉब्लम है। और नीचे वाले की प्रॉब्लम क्या है? वैसे एक ही खेल है, अमीरी गरीबी। अपने आप को पॉजिटिव रखना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। मैं सच हमेशा सही बोलूंगा, सच बोलूंगा, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में। मैं लोगों का भला करूंगा या नहीं करूंगा, किसके हाथ में है? आपके हाथ में। मैं जूम मीटिंग में बैठूंगा या नहीं बैठूंगा, किसके हाथ में जी? आपके हाथ में। ये है नीचे वाले। अब इसको हम बिजनेस से जोड़ते हैं। ऊपर वाला मतलब अपलाइन, नीचे वाला मतलब लाइफ लाइन। अब ऊपर वाले की प्रॉब्लम में आप हाथ डालोगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो उसने जो दे दिया वो दे दिया। अब नीचे की प्रॉब्लम ठीक की जा सकती हैं, ऊपर की ठीक नहीं करी जा सकती हैं। अगर मैं किसी के लिए अच्छा नहीं हूं, तो वो मुझे ठीक करने में अपना समय खराब कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मेरे से उसको पैसा नहीं आता। पैसा किधर से आता है? नीचे से। तो फिर कहाँ की प्रॉब्लम ठीक करनी चाहिए? आप मुझे बताओ। एक गजब की बात बताऊं आपको, एक उदाहरण याद आ गया मुझे। मैं जब बेंगलोर पढ़ता था तो हमारे साथ में एक सुनीता नाम की एक लड़की थी। तो उसको मैडम ने बहुत जबरदस्त डांट दिया, और इतना डांटा क्लास के सामने कि वो रोने लग गई। फिर उस मैडम ने कहा कि ये सुनीता मेरा पूरा रिजल्ट बिगाड़ के रहेगी। आज तक मेरे को 10 साल हो गए, मेरा रिजल्ट हमेशा 100% रहता है, पर ये लड़की मेरा रिजल्ट खराब करके रहेगी। तो सुनीता ने उस दिन पता है क्या संकल्प लिया, कि अब तो मैं फेल होकर ही रहूंगी। तो हमने पूछा भाई क्यों? तो बोले मैडम का रिजल्ट खराब हो जाएगा, इसलिए। बात को समझे? मैडम का तो रिजल्ट 99% रह जाएगा, आप खुद की क्या हो जाएगा, खुद की जिंदगी का क्या हो? कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई इसको इसको खत्म करना है, मतलब इसके साथ कुछ करना है, इसलिए अपने आप को खत्म कर लेते हैं।
अगर मैं काम करूंगा तो इसका चेक बन जाएगा, ज्यादा बेटर है मैं काम नहीं करूं तो इसका चेक रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा? तो ऊपर वाले ने अगर सोचना आपको इतना बुद्धिमान बनाया है तो बुद्धि का उपयोग कहाँ करना चाहिए? तो बुद्धि का उपयोग कहाँ करना है वो आप देखो। भाई शकुनी ने शकुनी के हिसाब से बुद्धि का उपयोग किया और कृष्ण जी ने कृष्ण जी के हिसाब से किया। अगर आपका सलाहकार शकुनी है तो महाभारत हो जाएगी आपकी जिंदगी में, और अगर कृष्ण जी हैं तो वो 5 गांव लेकर भी खुश हैं। 5 गांव की डिमांड कर कर भी उनको तैयार कर लेते हैं कि भाई आपको महाभारत नहीं करनी। और फिर वो कहते हैं ना अंत समय में तो फिर जब कुछ आपके पास रास्ता ही नहीं बचता तो फिर हथियार तो उठाने पड़ते हैं लोग। तो अपनी बुद्धि का उपयोग ऐसे करो ना आप कि आपका 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 भी काम चले और अगले का भी काम चले। कुछ समझ पाए आप लोग, ऊपर वाले का नीचे वाले का? तो ऊपर वाले की भगवान की बात भी वही है, ऊपर वाले की प्रॉब्लम अपलाइन की बात भी वही है। क्योंकि उस प्रॉब्लम में आप ज्यादा शरीक मत हो, ज्यादा एंट्री मत करो, अपनी प्रॉब्लम्स को नीचे जो है उनको ठीक करने में लगो, क्योंकि आपका कनेक्शन उधर से ही है। इसलिए बोला जाता है ऊपर वाले को लाइफ लाइन, ऊपर वाले को अपलाइन के साथ साथ आप गाइडलाइन भी बोल सकते हो, और नीचे वाले को आप डाउन लाइन की जगह लाइफ लाइन बोल सकते हो। लाइफ लाइन का मतलब है लाइफ खराब हो जाएगी अगर उस पर फोकस नहीं किया तो। सबसे बड़ी चीज ये है, देखो जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो ऐसे आपने देखा होगा कुछ काउंटर ऐसे खाली पड़े रहते हैं। ऐसे ही एक काउंटर यहाँ भी खाली पड़ा है, और उस काउंटर पे कोई नहीं आना चाहता। सबको क्या चाहिए? पैसा। और ऊपर वाले ने ये बस एक ही काम गड़बड़ कर रखा है, उसको पता है कि पैसा चाहिए लेकिन बस उन्होंने रास्ता नहीं बताया। उनको अपने को लगता है पैसा पैसे के काउंटर पे मिलेगा। पैसा पैसे के काउंटर पे नहीं मिलेगा। पैसा कहाँ मिलेगा? कौन से काउंटर पे मिलेगा? सीखने वाले काउंटर। बस ये एक बात अगर आपको समझ आ गई ना, तो इस बिजनेस में आप 4 चांद लगा सकते हो और आपके बिजनेस को वापस से आप खड़ा कर सकते हो, अगर आप पीछे हो तो। जब तक आप पैसा बनाने के लिए इस बिजनेस को करोगे, ये बिजनेस कभी नहीं होगा। जिस दिन इस बिजनेस को टीम बनाने के लिए करना शुरू कर दोगे, ये बिजनेस चलने लग जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस है क्या? टीम बनाने का बिजनेस है, पैसा बनाने का बिजनेस नहीं है। देखो ध्यान से समझना, पैसा आता है टीम से। तो क्या बनाओगे? टीम। और अगर पैसा बनाओगे तो क्या लॉस हो जाएगा? टीम का। बस जिस जिस भी अपलाइन ने पैसा, जिस जिस अपलाइन का मतलब है जिस जिस व्यक्ति ने भी पैसा बनाने की कोशिश करी है उसकी टीम खत्म हो गई है। नेट पैसे से नेटवर्क बनता होगा लेकिन नेटवर्क से पैसा बनता है, ये 100% सत्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या आप जानना चाहते हैं मात्र सीखने से और सिखाने से क्या हो सकता है जिंदगी में? देखो मैंने कोई आपसे ये नहीं कहा कि आप 100 फीट ऊपर से छलांग लगाएं या आप ऐसा करें आप ऐसा करें। बस एक ही चीज है यहाँ पे, क्या है? सिंपल सी लाइन है। क्या आप जानना चाहते हैं कि सीखने और सिखाने से क्या हो सकता है? बस यही आपका बिजनेस है, इसी पे ही फोकस करना है। अच्छा सीखना किसके हाथ में है? जल्दी से बताइए, सीखना किसके हाथ में है? मैं आपसे 4 5 सवाल करता हूँ। पहला सवाल में एक लिखेंगे सब, एक। दूसरे सवाल का उत्तर में दो लिखेंगे। क्यों? देखो दो का, एक का, दो का, तीन का मतलब है यस यस यस। लेकिन पहले सवाल में एक, दूसरे में दो, तीसरे में तीन। अगर आपको नो करना हो तो फिर नो ही लिख देंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना। पहला सवाल क्या है? सीखना किसको है? मतलब मैं कह रहा हूं आपको ही सीखना है ना? यस। अगर नहीं सीखना है तो नो कर सकते हो। अब अगली बात सुनना ध्यान से। पैसा किसको चाहिए? आपको चाहिए या पड़ोसी को चाहिए? एक दो लिख सकते हो, यानी आपको चाहिए। अच्छा आपके परिवार में दो तीन सदस्य महत्वपूर्ण हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके माता पिता। अगर ये कोई भी चीज की डिमांड करें, कोई भी चीज चाहिए इनको, कुछ भी चाहिए, खाने के लिए कचौरी ही चाहिए समझो, बहुत छोटी चीज की बात कर रहा हूं, किससे डिमांड करेंगे? बच्चे को कुछ भी चाहिए। अभी मेरा बच्चा आके गया कि मेरे को फुटबॉल खेलना है, मेरे को फुटबॉल के शूज चाहिए, किससे करेगा? अभी मैं उसको बोलूं सामने अंकल से बात करके आ बेटा, चलेगा क्या? अगर आपको ये लगता है कि ये तीनों लोग किसी और से मांगे, मेरे से ना मांगे, तो आप कुछ भी करो, आपकी लाइफ सेट है। लेकिन आपको लगता है कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि शादी मैंने करी, बच्चा मैंने किया, और उन्होंने मुझे जन्म दिया। अगर आपकी जिम्मेदारी है तो इन तीनों का काम पूरा करने के लिए आपको जो करना है वो करना ही होगा।
उसमें आप ये नहीं कह सकते रामलाल ने गद्दा लेने से मना कर दिया। अगर उसने मना किया है, घर आप आपको आओ और आपके पिताजी कहते हैं आज बेटा कचौरी खाने का मन है, आप बोलना एक बार पापा रामलाल ने गद्दा लेने से मना कर दिया, चलेगा क्या? क्योंकि रामलाल ने मना कर दिया तो श्यामलाल ले लेगा, श्यामलाल ने मना कर दिया तो कोई और लाल ले लेगा, लेकिन मना करने से काम नहीं चलने वाला, है ना? तो आप पर विश्वास करे बैठे हैं, आप इनको आकर रोज कहानियां मत सुनाइए कि आज ज्वाइनिंग नहीं हुई, आज लोगों ने यस नहीं कहा, मत सुनाइए ऐसा, क्योंकि विश्वास आप पे से उठ जाएगा इनका। ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई कोई बात नहीं, आप बोल देना कोई दिक्कत नहीं है, कल लाता हूँ, आज कचौरी अच्छी नहीं थी, कल लेके आता हूँ ताजा, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेली आकर मना मत करना कि शाम को क्या हुआ, बस इतना ही बोलना है, काम चालू है, काम चालू है, कभी भी दौड़ सकता है, बस। तो आपका साथ मिलेगा। हर दिन मना करने से तो ऊपर वाले को भी ऐसा लगने लग जाता है भी इसका खुद का ही मन नहीं है तो अपन क्या कर सकते। आप देखना, आप कभी चीज बांटने के लिए जाते हो ना, जैसे भिखारी लोग या गरीब जैसे आप बांटते हो, तो आप पहले उनको देते हो जो आपके पीछे पड़ जाते हैं पीछा छुड़ाने के लिए। ऐसे ही हम ऊपर वाले के सामने भिखारी हैं, उसके तो पीछे ही पड़ना पड़ेगा आपको। ये सिर्फ एक दो बार कहने से काम नहीं चलने वाला, उसको लगना चाहिए कि अगर आज इसको खाना नहीं मिला, आज इसको लोग नहीं मिले तो ये शाम तक भूखा मर जाएगा, उसको फीलिंग आनी चाहिए जैसे आपको फीलिंग आती है अरे यार इसको ज्यादा जरूरत है। भाई हम दयालु ज्यादा है, भगवान दयालु ज्यादा है? हमारे पास ज्यादा है कि उसके पास ज्यादा है? तो प्रकृति से मांगने में क्यों डरना? और हम यही काम करने जा रहे हैं। हमारे वर्ड हम बोलते हैं, अगले के कान में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे ऊपर वाले की कृपा है उस पर। चलो तो सरप्राइज पे बात करते हैं, आइए जानते हैं। देखो ये आपको दिख रहे हैं, मकान गाड़ी आपकी दिख रही है। सिर्फ सीखने से और सिखाने से एक क्लिक होगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा आपकी जिंदगी में और सब कुछ बदल जाएगा। सिर्फ एक क्लिक होगा, एक रात आप उठेंगे और आपकी टीम चलने लग जाएगी, और सुबह उस दिन से आपके घर पे पाइपलाइन जो बिछ रही थी उससे पानी यानी पैसा आने लग जाएगा, और एक क्लिक में जिंदगी बदल जाएगी। और मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूं, एक क्लिक में जिंदगी बदलने का सबसे आसान तरीका यही बिजनेस है, यही इंडस्ट्री है जो एक दिन आपको बदल देगी, एक सब कुछ बदल जाएगा। सारी दुनिया की सब इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका पर्पस सब जगह ही पैसा कमाना है, यहां भी पैसा कमाना ही है। लेकिन किसी नौकरी में आप 30,000 कमा पाते हो तो आप ऊपर वाले को 30,000 के लायक ही तो पैसा दोगे। जैसे मैंने किसी को मेरी मेरी कंपनी में रखा, तो वो 30 कमा रहा है तो मुझे कितना काम करके देगा? 30 जितना, 35 जितना। लेकिन कोई किसी जगह 1 करोड़ कमा पाता है तो वो मेरे को कितना काम करके देगा? 1 करोड़ जितना। तो इस इंडस्ट्री में अगर मेरे नीचे आने वाले व्यक्ति ने संकल्प कर लिया कि मेरे को 1 करोड़ चाहिए, तो मेरे हाथ में है ही नहीं उसको रोकना। उसको शुरू करना मेरे हाथ में है, उसको रोकना मेरे हाथ में नहीं है। इस ताकत को अगर आप समझ गए ना, तब समझ में आएगा कि इस बिजनेस में हम क्यों कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी ताकत के हिसाब से बिजनेस को करता है। नहीं, आपको बात पहुंचानी है, अपने आप पहुंच जाएगी। ये जो स्कूल है ना जिसमें आप बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते फिर भी पढ़ा रहे हैं, ये एक क्लिक में सब कुछ बदल जाएगा। आप जानना चाहते हैं सीखने से और सिखाने से क्या होगा? जिस बस का आप इंतजार कर रहे हैं, जिसमें आप कहीं लेट सेट हो गए, ढाबे में खाना खा रहे हैं, ये सब एक क्लिक में बदल जाए। आपकी जिंदगी की रफ्तार बदल जाएगी। क्या? एक व्यक्ति से टेबल पर बात होगी चाय पीते पीते, और वो आपसे हाथ मिलाकर कहेगा भाई इतिहास रचना है, एक लाइन बोलेगा और बोलते ही सब जिंदगी में सब बदलाव आ जाएगा। कितनी सी बात हुई, दो ही चीजें होंगी, या तो वो चाय पीकर चला जाएगा या चाय पीकर आपके साथ आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि चाय पी के आपसे पैसे भी ले लेगा, आपको लूट लेगा, आपको ठुकाई कर देगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। दो ही चीज करने वाला है, या तो वो चाय अंतिम चाय होगी या वो चाय की शुरुआत होगी। इसलिए मैं हमेशा मेरे पोस्टर में लिखता हूँ आइए चाय पर चर्चा करते हैं, 2025 में कुछ बड़ा करते हैं। नहीं,
देखो एक चीज यहाँ पे जरूर देखनी है, पहले जो सतयुग का जो समय था उसमें लोग किससे मांगते थे? भगवान की पूजा करते थे, तपस्या करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जिसमें आपने देखा होगा लोगों ने जिन्नी से मांगना शुरू किया, चिराग घिस के। अब कलयुग है, यही आपका सब कुछ है, यही देगा सब कुछ आपको, ऊपर वाले का आशीर्वाद से यही आपका जिन्नी है, यही आपका, कहते हैं ना भगवान हर इंसान में है। तो आपको वो चीज मिल गई जो आपके बिल्कुल नजदीक है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, और आप में तपस्या करने की इतनी ताकत बची भी नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। जब आप नीचे वाले को ही प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर वाले को कहां से करो? अरे जब आप अपने बच्चे को खुश नहीं रख पा रहे, अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे, तो ऊपर वाले को खुश करने के लिए ताकत है क्या आप में? उसको तो कितनी तपस्या की आवश्यकता होती है। देखे आपने महाभारत रामायण में देखे हैं, जब अर्जुन युद्ध के लिए अस्त्र लेने के लिए, शस्त्र लेने के लिए चला गया, दुर्योधन की तपस्या देखिए आपने, पानी के नीचे बैठ के कितने सालों तक तपस्या करिए। कर सकते हो क्या आप 30 मिनट का प्लान देने में ही थक जाते हो। तो उन्होंने, भगवान ने, ऊपर वाले ने आपके सामने ऐसा ही आदमी बैठाया जो आपसे तपस्या में उतना ही 30 मिनट की तपस्या का ही फल दे दे आपको, वो इंसान। अब उसके साथ भी 30 मिनट बैठ बैठ के बात नहीं करना चाहो तो फिर होगी कैसे? उधर ओम नमः शिवाय बोलना था, इधर आपको प्लान बोलना है। खतरा कहाँ ज्यादा था? पहले आधी जिंदगी तपस्या में निकल जाती थी, अब यहाँ तो आधे घंटे की बात है। तो आदमी कितना पेशेंस खत्म हो गया है। अब जिन्नी भी नहीं बचे, क्या हुक्म है मेरे आका। लेकिन ये पक्की बात है, अगर आपने लोगों को सिखा दिया तो जिन्नी से कम नहीं है। फिर वो रोज ही पूछता है आपसे, 30,000 आए कि नहीं सर? आ गए भैया, आ गए। 30,000 आए कि नहीं? तो इस दुनिया में सबसे बड़ा जिन्नी पैसा ही है। पैसा है तो सब कुछ लेकर कर सकते हो। तो इंसान के साथ आधा घंटा बैठना है, चाय पीनी है, आपके पास जो है उसको दे दो, बस बात खत्म। उसकी इच्छा है तो रख लेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, चलते रहना बस। इस जिंदगी का सरप्राइज यही है, कौन जिन्नी के रूप में आपके सामने आ जाए, बस आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन सरप्राइज है ये कि ऐसा होगा, आप चाहेंगे तो ऐसा हो जाए। कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? संगे शक्ति कलियुगे। इसको अगर दूसरे तरीके से बिजनेस की लाइन में बोला जाए तो टीम 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 टीम। अगर नेटवर्क की भाषा में बोला जाए तो नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क। अगर आप इस कलयुग में जीतना चाहते हैं तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा। क्या? आपको एक साथ रहना पड़ेगा, एक टीम के रूप में रहना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में जीतना चाहते हैं, कलयुग का मतलब है ये पैसों का युग है, तो इसमें सबको साथ रहना पड़ेगा। अमीर वही है जिसके पास टीम है। पैसा है वो अमीर नहीं है, वो तो चला जाएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, जमीन बेच दी, पैसा आ गया, चला गया कि नहीं बताओ? मयंक साहब को रोको भाई, रोकना पड़ेगा। हाँ जी, चलो। क्या बोला मैंने? पैसा है चला जाएगा, टीम है नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। तो टीम बनाओ, टीम बनाते समय पैसा लगेगा, ताकत लगेगी, मेहनत लगेगी, संघर्ष होगा। टीम बनाते समय जो घटनाएं घटनी है घट जाने दो, एक क्लिक दबेगा और लाइफ चेंज। लेकिन टीम नहीं बनी तो कितनी नॉलेज हो आपके पास, कितना ही पैसा हो, सब खत्म हो जाएगा। बिजनेस लोगों की समस्याओं का सलूशन ही बिजनेस है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति को मकान किराए पे चाहिए, दूसरे का खाली पड़ा है, खाली है उसको पता नहीं है दे किसको, जिसको चाहिए उसको पता नहीं है खाली कौन है। एक व्यक्ति आया जो बीच में बैठ गया और उसने कहा भाई साहब ये खाली हैं, और उनको बता दिया। जिसको चाहिए था उसने अपने हिसाब से एरिया में ले लिया, और आज ये बहुत बड़ा एक तरीके से बिजनेसमैन बन गया है। टू लेट का बिजनेस। जिनके लड़का है उनको लड़की का नहीं पता, जिनके पास लड़की है उनको लड़के का नहीं पता। एक ही अगल बगल में पड़ोसी रह रहे हैं, पड़ोसियों को पड़ोसी के बारे में नहीं पता, क्योंकि जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि उनको कुछ पता ही नहीं।
तो शादी.com आया, उसने कहा भैया हम आपको जिनके लड़का है उनको लड़की की बताएंगे, लड़की की बात लड़के को बताएंगे, हमारा काम है, ये बिजनेस बन गया। अच्छा, शादी किसको करनी थी, लड़का लड़की को या शादी.com वाले को? देखो कमाल की बात, देखो उन दोनों ने दोनों को मिलाया, इसके पास पैसा आया। सिंपल बात है। किसी को गाड़ी चाहिए थी, किसी के पास गाड़ी थी, उसको बुकिंग चाहिए थी, दोनों समस्याएं नहीं थी, दोनों सड़कों पे खड़े रहते थे। जिसको गाड़ी चाहिए थी वो भी सड़क पे जाके गाड़ियों को हाथ देता था, जिसकी गाड़ी थी वो भी सड़क पे खड़ा होकर लोगों को पूछता था दिल्ली चलोगे भाई साहब, दिल्ली चलोगे? फिर एक आदमी आया, उसने कहा घर बैठ के पता करो कौन दिल्ली जा रहा है, और गाड़ी वालों को कह दिया दिल्ली जाने वाले आपसे संपर्क कर लेंगे, और जिनको दिल्ली जाना है वो गाड़ियों से संपर्क कर लेंगे। दोनों के बीच में आके एक व्यक्ति खड़ा हो गया, और आज ये व्यक्ति अरबपति खरबपति बन गया। भाई साहब जोड़ोगे तो पैसा आएगा। ऊपर वाले ने जोड़ने के लिए भेजा है, तोड़ने के लिए? आप समाज को जोड़ो, देश को जोड़ो, जरूरत पड़े तो लोगों को जोड़ो, पुण्य जोड़ो। तोड़ने का काम कहाँ है? तोड़ना है तो एक ही चीज है, गरीबी। सपनों को जोड़ो लोगों के, तोड़ने का काम कुछ बचा ही नहीं। सामान लेके आना पड़ता है किराने से, बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे, बच्चों को सामान लेके आना नहीं होता। चलिए एक काम करते हैं, घर पर सामान मंगाते हैं। जिनको सामान बेचना है उनकी समस्या हो गई दुकानें लो, जितना सामान बिकता नहीं है उतना दुकान का किराया है। जगह मिलती नहीं है, दुकान मिल नहीं रही, दुकान चलने लगती है तो दुकान खाली करा देते हैं लोग। ऐसी स्थिति में परेशान लोगों ने क्या किया, अमेजोन पे छोटी छोटी दुकानें खोल ली। कोई खाली नहीं करा रहा उनसे। सुविधाओं का नाम ही बिजनेस है। होटल खाली पड़े हैं, लोग बाहर घूम रहे हैं। लोगों को होटल चाहिए, होटल को लोग चाहिए। रात को खाना कौन बनाए, मम्मी सो गई है, घरवाली बना नहीं रही है, क्योंकि ऐसा कुछ करते नहीं है ना कि घरवाली खाना बना के दे। वो कहती है कि वैसे ही तू तो 3 टाइम का फोकट में खा रहा है, तो एक रात को और चाहिए तेरे को। तो क्या किया, जिनको चाहिए, प्रॉपर्टी एजेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, टिकट एजेंट टिकट की व्यवस्था करके देता है, एलआईसी एजेंट एलआईसी करता है लोगों की, वकील क्या करता है, जो एक आम आदमी है उसको समस्या, उसको कानूनी समस्याओं का पता नहीं है, उनकी समस्याओं को, कानूनी समस्याओं को सुलझाता है। डॉक्टर क्या करता है, एक व्यक्ति को खांसी चल रही है, बुखार चल रही है, उसको पता नहीं है ठीक कैसे हो क्यों गया, तो वो उसकी समस्याओं को सुलझाता है। सीए फाइनेंशियली समस्याओं को सुलझाता है। आपका काम क्या है, आप क्या सुलझाते हैं, बताइए जरा, जल्दी से बताइए। आपकी समस्याएं, हम, हमारा काम क्या है, जल्दी से बताइए जरा। मैं भी देखता हूँ आपको अपना काम भी पता है कि नहीं। नहीं 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 नहीं, अभी तक तो बात आई नहीं। नहीं नहीं नहीं, अभी तक किसी ने भी सही नहीं बोला अभी तक, मतलब सही का मतलब वैसे तो ठीक है। यस 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 यस। सपने तो पूरे होंगे, लेकिन कब होंगे नहीं पता। लेकिन हम उन सपनों को, टूटे हुए सपनों को जोड़ने का, एक कंपनी ई बाइटोरियम को, जो उसके सपने बना सकती है, उसको जाके उसकी जानकारी देने का काम करते हैं। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, जिस जिंदगी को आपने बचपन में देखा था उस जिंदगी को पाया जा सकता है। जो ख्वाब आपने देखे थे रात को, उनको पाया जा सकता है। हमारा काम है लोगों की उम्मीद बनाना, और उस उम्मीद से लोगों के सपनों को बनाना। हमारा काम ये है। मैट्रेस तो रिजल्ट अपने आप देगा। आप नहीं दे रहे हैं रिजल्ट, मैट्रेस दे रहा है। आपका काम क्या है? हाँ, इंफॉर्मेशन देना कह सकते हो। तो चलो बहुत बढ़िया, एक ही बात है, जो भी आप बता रहे हो वो सब मिलती जुलती चीजें हैं। चलिए अगली बात देखिए। कंपनी को कस्टमर चाहिए, ई बाइटोरियम को क्या चाहिए, कस्टमर चाहिए। कस्टमर को क्या चाहिए, इतना शानदार प्रोडक्ट चाहिए। कौन करेगा इसकी पूर्ति, बताओ जरा। कौन बनेगा इन दोनों के बिचौलिया, कौन बनेगा इन दोनों का माध्यम? कंपनी को कस्टमर चाहिए, कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, कौन बनेगा माध्यम इनका? उस जगह आप बोलेंगे मैं बनूंगा, बस हो जाएगा काम आपका। यही काम है बस आपका। अब देखो, आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं। मैंने इतने सारे आपको बिजनेस दिखाए, डॉक्टर दिखाया, सीए दिखाया, एलआईसी एजेंट दिखाए, सब दिखाए आपको।
फिर भी हमारा काम इन सबसे मजबूत क्यों है पता है? क्योंकि हमारे काम में 3 चीज जुड़ी है, केवल प्रमोशन, एमएलएम, नेटवर्क, और सबसे बड़ी चीज जो जुड़ी हुई है, अब ध्यान से समझना, चारों चीजें समझाता हूं आपको ध्यान से। पहला जुड़ा है प्रमोशन। एक ऐसे गजब के प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं अपन कि हमें जब अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। कैसे? ध्यान से देखना, आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है, उस गाड़ी में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, तो आप अपने परिवार वालों को कभी अप्रोच नहीं करो। क्या सोचोगे? कोई और ले जाए। लेकिन गाड़ी बहुत जबरदस्त है, तो आप बार बार बोलोगे लोगों को, यार चीज बहुत अच्छी है, ले ले भाई, बहुत अच्छी चीज है, एक आध चली हुई है। क्यों चाहते हो? क्योंकि वो आपसे जब भी मिले तो आपको बोले मजा आ गया। मैं मैट्रेस के बारे में पूछना चाहता हूँ, जब आपको पता है इतनी अच्छी गाड़ी है हमारी, इतनी अच्छी चीज है, तो बाहर के लोगों से तो संपर्क कर ही रहे हो आप, अंदर के लोगों को क्यों छोड़ रखा है? क्योंकि गाड़ी लेगा ना, उसके बाद ही तो बोलेगा आपको मजा आ गया, पहले तो नहीं बोलने वाला। तो मैट्रेस लेगा तो वो बोलेगा ना, लेकिन आपको पहले ही डर है, नेटवर्क मार्केटिंग समझेगा। समझने दो ना, चीज तो बोलेगी ना उसको। अगर आप अपने परिवार परिवार में ये चीजें दे देते हो तो इसका डुप्लीकेशन बहुत तगड़ा है भाई साहब, मैं आपको बता दूं। यही वो कंपनी है जो अपने आप चलती है। जब तक इसको बिजनेस के रूप में चलाओगे, बिजनेस नहीं चलेगा। ये बिजनेस कैसे चलेगा? जब इसको बिल्कुल जैसे कि कहते हैं ना, एक आम आदमी बन के चलाओगे तो ये चल जाए। तो एक बार ये वापस से लिस्ट तैयार करो, थोड़ा जबरदस्ती करो, थोड़ा दबाव डालो, करो, परिवार के साथ ये करना ही होता है। शादी में भी किसी को बुलाना है ना, तब भी दबाव डालना पड़ता है, क्योंकि दबाव को लोग क्या समझते हैं? मेहमान नवाजी समझते हैं। प्यार समझते हैं दबाव को, तो इसलिए थोड़ा वहां दबाव डालना पड़ता है। तो वहां आप ये नहीं कह सकते मैं ऐसे यार दबाव नहीं डालू, डालना पड़ेगा। उधर है ही मामला ऐसा। बिना दबाव तो आपकी घरवाली प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही होगी, मैं बता दूं आपको, 90% लोगों का। क्योंकि समस्या आपके साथ है, प्रोडक्ट के साथ नहीं है। चलो, अब चलते हैं अगली चीज पे। मैंने बोला था अगला एमएलएम। अब देखो, अलग अलग चीजों को, आपने एक बार होटल किसी को दी, वो व्यक्ति जिसने होटल ली, वो व्यक्ति कभी उसका प्रमोशन नहीं करता। उसने लिया, ऑनलाइन लिया, बुकिंग करी, आ गया, वन टाइम इनकम। हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा? या तो वो बोलेगा या नहीं बोलेगा, दो ही ऑप्शन है, तो वन टाइम तो पक्का है। लेकिन बोला तो MLM, वैसे तो इसको माला माल बोलते हैं, लेकिन मैं बता दूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। आपने एक बार जिसके साथ मार्केटिंग करी, वो व्यक्ति कितने लोगों को मार्केटिंग करेगा हमें नहीं पता। ये बिजनेस में दूसरे में किसी में नहीं है। टू लेट वाला हो सकता है किसी को कह दे कि भाई टू लेट से कर लो, लेकिन मैक्सिमम क्योंकि उसको कुछ मिलता नहीं है वहां पे, इसलिए वो नहीं बोलता है। भाईचारे में बोल दे तो बात अलग है, हमारे पास पर्पस है बोलने का, क्यों बोले? तो पर्पस जनरेट किया कंपनी ने कि हम क्यों बोले। और बोलने से पैसा आता है, तो वो मूर्ख लोग हैं जो बोलने से कतराते हैं। इससे ज्यादा आसान ऊपर वाला क्या देगा? डिग्री से पैसा आता है, डिग्रियां ली नहीं। मेहनत से पैसा आता है, मेहनत करना नहीं चाहते। 2 नंबर से पैसा आता है, 2 नंबर के काम में बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, पैसा है नहीं। एक अच्छे एक्सपीरियंस से पैसा आता है, एक्सपीरियंस है नहीं। तो फिर बोलने से पैसा आता है, बोलने का भी काम बंद कर दो, तो फिर क्या होगा? तो गरीब कौन होगा? पड़ोसी। गरीब हम ही होंगे, और कौन होगा? तो आपको बोलना है बस। तो इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और ये अच्छी बात है, खराब बात है, कई लेंगे ये एमएलएम है। मैं कहता हूं कि एमएलएम का मतलब क्या होता है, पूछो। बार बार पैसा आना अगर सही नहीं है तो वास्तव में गलत है, और बार बार आना चाहिए तो अच्छा है। इसमें क्या नई बात है? पूछो ना, आप अगले से ही पूछ लो, इसमें क्या है? रिचार्ज एक बार करते हैं, फिर रिचार्ज करते हैं, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग हुई ना, बार बार उसकी मार्केटिंग हो रही है एवरीवेयर। तो आप दुनिया के किसी कोने में भी कर सकते हो। और एक बात जो बहुत जबरदस्त, अब सुनना ध्यान से, दुनिया में हर जगह एक प्रोडक्ट से पैसा आता है। आपका प्रोडक्ट पता है क्या है? दुनिया का सबसे महंगा प्रोडक्ट है आपका, एक व्यक्ति। आपका प्रोडक्ट मैट्रेस नहीं है, ये गलत फहमी है आपको। आपका प्रोडक्ट क्या है पता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सपने पूरे करना चाहता है, ए मैन, ए ड्रीमर मैन। अब बताओ वो व्यक्ति क्या कर सकता है आपके लिए?
एक ड्रीम, वो ड्रीम को पूरा करने के लिए आ रहा है, उसको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति 650 करोड़ की जिंदगी जिसे ऊपर वाले ने बनाया है, और वो आपको चाय पी के कहता है ये लो पैसे, लगाओ आईडी, कल से शुरू करते हैं खेल। वो है आपका प्रोडक्ट। गाय भैंस की उम्र कितनी है? 10 साल, 15 साल। कितना दूध देगी? 10 लीटर, 5 लीटर, 25 लीटर। एक आदमी कितना पैसा दे सकता है, कोई बता सकता है? या लिख के आप में से? लेकिन हर चीज की कैलकुलेशन है, हर चीज की। एक ड्राइवर को कितनी तनख्वाह मिलेगी आपको पता है? आइडिया है कि नहीं आपको? एक जूता चप्पल कितना चलेगा पता है? इस चीज की किसी भी चीज का आइडिया लग सकता है, लेकिन एक नेटवर्कर की इनकम कितनी हो सकती है, कोई आइडिया नहीं लगा सकता। क्योंकि वहां एक आदमी काम नहीं करता है, वहां एक दुनिया काम करती है। वहां सपनों की दुनिया काम करती है। सपनों की दुनिया में, सपना मतलब क्या है? सपना कुछ भी देख सकता है आदमी। सपना ये भी देख सकता है कि वो स्वर्ग में बैठा हुआ है, देख सकता है, सपना है। और सपने को पूरा करना है। तो आदमी की सोच कहां तक चली जाएगी सोचो। लेकिन जिसको सुबह जाके कपड़े काटने हैं टेलर, जिसको सुबह जाके बाल काटने नाई, इनका क्या सपना होगा? ज्यादा से ज्यादा ये होगा 4 ग्राहक ज्यादा आ जाएंगे, और क्या होगा? इससे ज्यादा सपना क्या हो सकता है? टैक्सी वाला क्या सपना देख सकता है? जाते ही सवारी मिल गई भाई, इतना ही तो देख सकता है ना। लेकिन एक नेटवर्कर क्या सपना देखता है? बंगला बन गया भाई, अब क्या बनाना है? अब एक दूसरे शहर में बंगला बना, तैयारियां चालू। तो नेटवर्कर का जहां हिसाब ही नहीं है, उधर ही चलो ना यार। जहां हिसाब है दुनिया में, वहां क्या हिसाब किताब है? तो हमारा प्रोडक्ट व्यक्ति है। बस इसमें एक ही चीज है, मशीन को आप एक कोने में पटक दो, मशीन पड़ी रहेगी, खराब हो जाएगी, लेकिन बोलेगी नहीं। इंसान में एक ही कमी है, जहां बोलना है वहां बोलता नहीं है, बाकी वैसे चार सारी जिंदगी बोलता रहता है। तो इंसानों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी सब चीजों की वजह। ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। थोड़ा मैंने इसमें तड़का डाल दिया थोड़ा सा। इसके साथ साथ आजकल लोग स्कूलों, मंदिरों, हॉस्पिटल में बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। जहां सिर्फ शिक्षा और प्रेम, स्वास्थ्य होना चाहिए, वहां लोग बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं। अभी तक आपने इस लाइन को समझना। देखिए, स्कूलों, मंदिरों और हॉस्पिटल में भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, जहां सिर्फ शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य होना चाहिए। और कमाल की बात बता दूं आपको, हम ही ऐसे लोग हैं। अब ये लाइन बीच में आ गई, इसमें आपको तो अगली लाइन बताऊंगा मैं आपको। जहां लोग स्कूलों, मंदिरों और हॉस्पिटल में बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य होना चाहिए, हम लोग बिजनेस में शिक्षा और प्रेम, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। इस बात को समझना। जहां लोग शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की बात नहीं कर रहे, बिजनेस की कर रहे हैं, वो शिक्षा से पैसा कमा रहे हैं, प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य को खराब करने की बात हो रही है हॉस्पिटलों में, मतलब उस स्वास्थ्य को, हॉस्पिटल को बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस में ही स्वास्थ्य दे रहे हैं, बिजनेस में ही प्रेम सिखा रहे हैं, और बिजनेस में ही उसको बड़ा बनने की तकनीक सिखा रहे हैं कि कैसे बना जाए। तो अंतर क्या है ये समझो आप इस चीज। एक देखो, एक बात बता रहा था मैं आपको। एक सरकारी पद पर रहते हुए लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सुनना ध्यान से, टेंशन मत लेना जब कोई आपको बोले ना अच्छा काम नहीं है। अगर वो सरकारी आदमी भी है तो उसको बोलना ईमानदारी, तो ईमानदारी से, सर आप भी पेट नहीं भर सकते घर का। आप अपने पद पे रहते हुए आप इधर उधर से छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, उससे तो कई गुना मेरा बिजनेस है, कई गुना बेहतर है। अगर मैं बात करूं कि आप जॉब में क्या कर रहे हैं, आप एक पुलिस की नौकरी में रहते हुए क्या कर रहे हैं, आप एक ट्रैफिक के नौकरी में रहते हुए क्या कर रहे हैं, आपको लगता है वो पैसा आपके घर पे फलेगा? लगता है क्या? ऊपर वाला तो हिसाब करेगा सर, और दोनों का ही करेगा, मेरा भी करेगा। मैं गलत हूं तो मेरा भी करेगा। लेकिन मैंने किसी को जिंदगी दे के पैसा कमाया है, आप उसकी जिंदगी से पैसा कमा रहे हो, उसने जो कमाया है उसमें से ले रहे हो आप। सरकार के साथ भी गलत कर रहे हो, उसके साथ भी गलत कर रहे हो, और फिर गलत पैसा घर में ले जाके यूज कर रहे हो। उससे तो मेरा बिजनेस कई गुना बेटर है। कह के देखना किसी सरकारी व्यक्ति, मजा आ जाएगा आप। जब वो आपके काम को खराब बता सकता है, वो आपके काम को खराब कह सकता है, आप नहीं कह सकते क्या? 60,000 में घर चलते हैं क्या? 1 लाख में घर चलता है क्या? तो उनको बोलना कि सर अगर मेरा खराब है, जहां मैं प्रोडक्ट दे के पैसा लेता हूं, उसको सिखा के पैसा कमाता हूं, उसकी लाइफ बना के पैसा कमाता हूं, तो ऐसा गलत काम करने में बड़ा मजा आता है।
आप करो सही सर, अपने पद का इस्तेमाल करो और गरीब आदमी से पैसा लूटो, अगर आपको सही लगता है। ऊपर वाला तो हिसाब करेगा, बस इतना समझा देना, उसको समझ में आ जाए। ज्यादा अपने बिजनेस की समझाने की जरूरत नहीं, उसका ही समझा देना। और हमारा बिजनेस तो इतना जबरदस्त है कि हम बिजनेस में भी, ये थी वो लाइन एक्चुअल में आगे पीछे हो गई, शिक्षा प्रेम और स्वास्थ्य पहले दे रहे हैं, फिर पैसा कमा रहे हैं। पहले उसको नॉलेज दे रहे हैं, उसको प्रेम करना सिखा रहे हैं लोगों से, टीम से, और फिर स्वास्थ्य भी दे रहे हैं, फिर जाके वो हमें इनकम देता है। तो हमारा काम बात उससे कई गुना बेटर है। आप तय करिए कि बेवकूफ कौन बना रहा है, चेक करिए जरा आप। आपको लगता है अपन बेवकूफ बन रहे हैं तो काम छोड़ दो, वो जो कर रहे हैं वो शुरू करो। और आपको लगता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, हमारा धंधा सबसे बेस्ट है, तो हम इसको करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए, 20 लाख के मकान का किराया 10,000 रुपए, 15,000 रुपए होता है, मानते हो ना आप इस बात में? 20 लाख रुपए लगा, जहां 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000, तो लोग मकान बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, और किराए पे दे रहे हैं। सुनना ध्यान से, 10 लाख की गाड़ी महीने के 30-40 हजार कमा सकती है। 1 लाख की भैंस 20 से 30 हजार रुपए कमा कर देती है। लेकिन 650 करोड़ का व्यक्ति क्या आउटपुट निकाल रहा है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। इसलिए लोगों का विश्वास लोगों पर नहीं है। वो एक बिल्डिंग बनाकर कहता है ये ज्यादा अच्छी है इस व्यक्ति से, वो एक गाड़ी खरीद के कहता है गाड़ी ज्यादा अच्छी है इस व्यक्ति से, वो एक भैंस खरीद के कहता है कि भैंस ज्यादा अच्छी है इस व्यक्ति से। 650 करोड़ का आदमी क्या आउटपुट देना चाहिए, बताओ जरा। 1% भी दे तो कितना बनता है? क्यों नहीं दे पा रहा? क्यों नहीं दे पा रहा? क्या रीजन है? कुछ तो बात होगी। व्यक्ति दिखने में तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, फिर आउटपुट क्यों नहीं निकल रहा उसका? अरे जब वो गाड़ी चला सकता है, फिर कमा सकता है गाड़ी से, मकान बना सकता है, फिर मकान से कमा सकता है, तो अपने आप को क्यों नहीं बना सकता? अगर वो चाहे तो बना सकता है, क्योंकि उसको पता है 20 लाख मकान में लगेंगे, 10,000 आएंगे। लेकिन अपने ऊपर अगर वो 20 लाख छोड़ो यार, लाख 2 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर ले, जिसको बोलते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में पैसा कमाने का तरीका एक ही है। अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हो तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, टीम को मजबूत करना चाहते हो तो टीम पे इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस को मजबूत करना चाहते हो तो बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करो। पैसा मजबूती देता है, शिक्षा मजबूती देती है। जब मजबूत चीज होगी तो चलेगा। कार के ऊपर एसेसरीज लगा देते हो आप 50,000 की, अपनी एसेसरीज खरीदी कि नहीं आपने? जूते खरीदे कि नहीं? बैग खरीदा कि नहीं? 10 लाख की गाड़ी पे एसेसरीज लगा दी, और 650 करोड़ की एसेसरीज है ही नहीं। मैट्रेस एक एसेसरीज ही है सर। और क्या है? एसी लिया, एसी क्या है? एक एसेसरीज है आपके लिए। कूलर क्या है? एसेसरीज है। मैट्रेस क्या है? सब कुछ बाहर से साफ करने की दुनिया है, अंदर से साफ करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, मैट्रेस। या तो जमीन पर सो जाओ या मैट्रेस पर सो जाओ, दोनों में आपको एक ही चीज है। अगर आपके लिए आसान है जमीन पे सोना, तो जाओ बाहर मिट्टी पे सो जाओ। अगर आप कहते हो थोड़ा मुश्किल है, तो फिर मैट्रेस लेके सो जाओ। अगर मैट्रेस पर सोए नहीं तो क्या होगा? तो फिर डॉक्टर के बिस्तर पर सोना पड़ेगा। अगर मिट्टी पे नहीं सोए तो क्या होगा? फिर मिट्टी में मिलना पड़ेगा। मैं आपसे एक चीज पूछूं, एक सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा 7-8 मिनट की ट्रेनिंग थोड़ा ऊपर जाएगी। एक सवाल पूछ लेता हूँ, जरा मुझे बताना, ABCD, ध्यान से सुनना। अगर ऊपर वाला आप लोगों से एक सवाल करता है कि देखो बीमार तो सब होंगे, ये बात तो आप मानते हो ना? जल्दी से यस लिखो। मैट्रेस को छोड़ दो, मैट्रेस की दुनिया भूल जाओ, एक बार मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ वो सुनना। बीमार तो सब होंगे, ये सबको पता है। अच्छा, उनको भी पता है जो स्वस्थ है। और बीमारियां कौन सी हैं आजकल? छोटी है नहीं, क्या है? पहली बीमारी, सुनना ध्यान से, A फॉर अटैक, B फॉर ब्रेन हेमरेज, C फॉर कैंसर, और एक और बता देता हूं, P फॉर पैरालिसिस। अगर मैं आपसे कहूं कि बीमार तो होना ही है, ऊपर वाले से ये तो कह ही नहीं सकते कि बीमार मत करना, लेकिन ऊपर वाला आज आपकी बात मानने को तैयार है कि इन चारों में से कौन सी दूं? A फॉर अटैक दूं, B फॉर ब्रेन हेमरेज दूं,
सी फॉर कैंसर दूं या पी फॉर पैरालिसिस? तो आप जल्दी से बताइए कि अगर ऐसा मौका मिले, बीमार तो होना ही है, और जो नहीं बोलेगा उसको चारों मिलेंगे। तो ए बी सी डी लिख दो, ए बी सी और पी। पी में से लिखो ए अटैक, ए अटैक, ए अटैक, ए अटैक, ए अटैक। नथिंग तो लिख ही नहीं सकता, नथिंग वाले को तो सब मिलेगा। चलो अब देखो, ध्यान से सुनना भाई लोगों, सुन लो मेरी बात। मरना भी आसान ही चाहते हो तो जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों कर रखी है? जब मरने का चुनाव करना पड़ा भी तो आसान चीज का किया कि अटैक आ जाए तुरंत चला जाऊं। तो जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों कर रखा है? जो 70 साल की है, 80 साल की जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों कर रखा है? जब मरने के लिए आपको थोड़ा टाइम ऐसा लगा, तड़पना नहीं है, तो जिंदगी में क्यों तड़प रहे हो? फिर जीवन में क्यों तड़प कर रहे हो? उन रोगों का इलाज तो मैट्रेस है, पर जीवन की तड़प का इलाज एक ही है, बिजनेस। खत्म करो इस तड़प को। रोज रोज तड़प रहे हो ना, कैंसर से ज्यादा बड़ी तड़प है। सारे रोग एक साथ ले रखे हैं आपने। 80 साल की, 70 साल की जिंदगी तड़प के लिए निकालना चाहते हो, लेकिन मरते समय अटैक चाहिए, 4-5 सेकंड में काम हो जाए, है ना? ऊपर वाला इतना आसानी से जाने नहीं देगा। आप इधर बुलाया है ना, तो कुछ वक्त तो बिताओ यारो। अब आप चेक कर लो, जाओ मैट्रेस यूज कर रहे हो तो जिंदा तो हो, लेकिन गुड पैसा नहीं है तो वो जिंदगी कैंसर से कम नहीं है। मतलब आपको कैंसर भी नहीं मिलेगा, अटैक भी नहीं मिलेगा, पैरालिसिस भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, स्वस्थ हैं आप। लेकिन स्वस्थ आदमी गरीब है तो चारों ही रोग हैं। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। जब 4 रोग का इलाज कर लिया है मैट्रेस खरीद के, तो एक बार मैट्रेस के बारे में बता के 5वें रोग का भी इलाज कर लो। मुंह से बोलो, बोलोगे तभी सुनेगा सामने वाले को। सब सपने में आ सकता है, पर ये नहीं आ सकता कि उसको पैसे की जरूरत है, चल उसको दे आए। उसको तो बताना ही पड़ेगा। तो बेवकूफ कौन बना रहा है, ये सोचने का विषय है। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने करके देख लिया है। जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। 25 साल का व्यक्ति अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता है। आप अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश समाज के लिए सिर्फ लोगों से बात नहीं कर सकते? हार मान गए आप लोग? सिर्फ बात करने की बात कर रहा हूँ, फंदा गले में लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, फांसी पे चढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, अंग्रेजों से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अपने दोस्तों को इसका प्रचार करने की बात कर रहा हूँ। 3 चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। ध्यान से देखना। मात्र एक जीवन है, 24 घंटे, अभी आगे बताऊंगा वो। मात्र एक जीवन है, 24 घंटे, और आपकी परिस्थितियां, ये 3 चीजें हैं। ये तीनों चीजें आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। मात्र एक जीवन है, एक ही जीवन है, 24 घंटे हैं, और आपकी परिस्थितियां, इसमें दो ही चीजों का डिसीजन लेना है। इसी जीवन में, इन्हीं 24 घंटों में, और इन्हीं परिस्थितियों के साथ निर्णय तो लेना होगा। परिस्थितियों के साथ जीने का या परिस्थितियों को बदल कर जीने का। कौन सा निर्णय लेंगे? साथ जीने का, जैसी परिस्थिति है वैसा ही जिएंगे, या बदल कर जिएंगे, ये आपके हाथ में। शिवाजी महाराज कहते हैं, अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार अपने हौसलों से विजय से पताका लहरा सकता है आपके पास आत्मबल? तो तैयार हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए आपको इस बिजनेस के अंदर। आत्मबल क्या होता है? जब कोई मना करे तो और ज्यादा ताकत से उस काम को करो, वो आत्मबल होता है। शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों न हो, उसे अपने इरादों और उत्साह मात्र से भी परास्त किया जा सकता है। मैं आर्थिक आजादी की पताका फहरा कर रहूंगा, ऐसा संकल्प लो, निर्णय लो, और आगे बढ़ो। आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अच्छी जिंदगी, पुरानी जिंदगी का ऑप्शन नहीं है। एक ही सवाल है, जैसा जी रहा हूं वैसा ही जीना है तो कुछ मत करो। लेकिन अगर कुछ करना है, आगे बदलना है जीवन को, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बस आज आपको यहीं तक लेके चलूंगा। एक आम व्यक्ति परिस्थितियों के कारण गरीबी से जुड़ा हुआ है, उसको नेगेटिव विचारों से जुड़ा हुआ है। हमारा काम है उसको पॉजिटिव से जोड़ना और अमीरी से जोड़ना। जो लोग कहते हैं ना आपका काम जोड़ने का है, मैं कहता हूँ यस, मेरा काम जोड़ने का है। लेकिन उस आदमी को जो गरीबी से जुड़ा हुआ है, नेगेटिविटी से जुड़ा हुआ है, उसको पॉजिटिविटी से और अमीरी से जोड़ने का काम है। तो आपको काम समझ आया कि नहीं आया? हमें करना क्या है? पहली बार जब हम किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं, तो उनको पहले ये विश्वास दिलाते हैं कि तेरे सपने पूरे होंगे।
दूसरी बार जब किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो जिन चीजों ने उसको जकड़ रखा है उसको कहते हैं ये जुड़ाव गलत है, नया जुड़ाव कर। उसको हमारे साथ, हमारे विचारों के साथ जोड़ते हैं। लोग कहते हैं ना जोड़ने का बिजनेस है, तो मैं उसका जवाब बता रहा हूँ, यस, पॉजिटिविटी से जोड़ने का बिजनेस है, सपनों से जोड़ने का बिजनेस है, अपनों से जोड़ने का बिजनेस है। तो अगर आप इन सबको करोगे तो निश्चित रूप से इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। तो जोड़ना क्या है आपको पता चल गया। जब भी कोई बोले जोड़ने का बिजनेस है तो क्या बोलोगे? एक ही चीज, यस, पॉजिटिविटी से, अमीरी से जोड़ने का बिजनेस है, सपनों को जोड़ने का बिजनेस है। जोड़ेंगे सर, आप भी जुड़ना चाहो तो आ जाओ। बस इतनी सी बात है। एक आधा लोग चले जाते हैं तो जाने दो, मिशन तो मिशन ही है ना यार। और अगर इस मिशन में सक्सेस हुए तो दूसरा वाला जो मिशन है उसमें भी सक्सेस हो जाओगे। आपको मेरी बात, आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही?